अगर आप भिंडी उगाना चाहते हैं तो ये सही समय है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। भिंडी साल में 2 बार लगाते हैं। ये फरवरी मार्च में लगा सकते हैं और उधर जून जुलाई में। तो मैं बहुत सालों से भिंडी नहीं लगा रही थी क्योंकि भिंडी बहुत जगह लेती है। इस साल मेरा मन हुआ कि लगाते हैं और मेरे पास कंटेनर खाली थे तो मैंने सोचा कि चलो लगा लेते हैं। कैसे मैंने बीज अंकुरित किए ये मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी। वैसे भिंडी के बीज डायरेक्ट लगाए जाते हैं। आप कोई भी क्यारी बनाए या जैसे कंटेनर है, मैंने खुरपी से गड्ढा किया, मैं सीधे यहाँ बीज डाल सकती थी। खेतों में डायरेक्ट बीज डाला जाता है, भिंडी की अलग पौध तैयार नहीं की जाती। फिर मैंने क्यों की है? तो सीधी सीधी बात है भाई, मेरे पास कंटेनर खाली नहीं थे। इनमें गोभी लगे हुए थे तो मैं अगर इनके कंटेनर खाली होने के लिए रुकती फिर सीधे डालती तो मैं सीधे 15 से 20 दिन लेट हो जाती और फसल फिर बहुत पीछे हो जाती। सो मैंने जल्दी लाने के लिए मैंने बीज अंकुरित किए और मैंने ये छोटे कप में तो कुछ ही पौधे हैं, ज़्यादातर पौधे मैंने पॉली बैग में और बड़े ग्लास में लगाए हैं। इतने छोटे कंटेनर में आप कभी अंकुरित ना करें। मुझे थोड़ा सा आता है इसलिए मैंने कर लिया, लेकिन मैंने बाकी के पौधे बड़े कंटेनर में लगाए हैं। बीज खरीदते समय ध्यान रखें कि वो एक्सपायरी ना हो, नए बीज हों। आप सीडलिंग ट्रे भी ले सकते हैं जिसमें थोड़ी गहराई वाली सीडलिंग ट्रे हो, उसमें भी तैयार कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट सीधे कंटेनर में भी बीज डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपको जल्दी उगाना है तो आप बीज को पानी में गलाकर अंकुरित कर लें, वो जल्दी उगाएगा। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप सूखा बीज भी डाल सकते हैं क्यारी में। जब हम क्यारी में डायरेक्ट बीज डालते हैं तब मिट्टी में मॉइस्चर होना ज़रूरी है, जिससे बीज उसको फूल कर अंकुरित हो पाए। यहाँ मैं रात भर इनको गलाऊंगी और मतलब 12 घंटे के आसपास, और उसके बाद मैं टिश्यू पेपर में रख दूंगी। बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, बस 1 से 1.5 दिन, मतलब दूसरे दिन मैंने रात में गलाए, सुबह रखे और दूसरे दिन ये अंकुरित हो गए और मैंने इनको कप्स में डाल दिया। जब बीज अंकुरित हो और उसे लगाएं और उस समय गलती से मॉइस्चर खत्म हो जाए, मिट्टी सूख जाए तो बीज का अंकुर मर जाता है। इसीलिए सीडलिंग ट्रे की मिट्टी या पौध लगाने के लिए जो मैं मिट्टी बनाती हूँ उसमें 50% कोकोपीट मिलाती हूँ। कोकोपीट पानी को पकड़ के रखता है और बीज को लगातार मॉइस्चर मिलता है और वो जल्दी से अंकुरित होकर ग्रोथ ले लेता है। जब भी कोई पौध ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो शाम का समय चुनें। ऐसा करने से रात भर की ठंडक मिल जाती है और जड़ें आसानी से सेट हो जाती हैं। पौधा मिट्टी में उतारते समय मिट्टी गीली होना आवश्यक है। आप देख रहे हैं मेरे ग्रो बैग की मिट्टी गीली है। यदि मिट्टी सूखी होगी तो पौधों की नमी मिट्टी ले लेगी और जड़ें डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी। पौध उतारने के तुरंत बाद मैं पानी दे देती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, और भरपूर पानी देते हैं ताकि गमले में से पानी ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद अगला पानी नहीं देना है, तब तक नहीं देना है जब तक कि मिट्टी सूख न जाए। और जब मिट्टी सूख जाएगी, यानी कि आज मैंने शाम को लगाया है, भरपूर पानी दे दूंगी। 2 दिन 3 दिन तो मिट्टी नहीं सूखने वाली है, और आपका छोटा कंटेनर है तो जल्दी भी सूख सकती है। तो जैसे ही मिट्टी सूखती है उसके बाद जो मैं पहला पानी दूंगी वो पानी खाद युक्त होगा। ख़ास करके चूँकि मैंने वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाई है, मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाई है। मिट्टी जो मेरी है उसमें ऑलरेडी खाद है पहले से, और उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, सूखे पत्ते हैं, तो मिट्टी मेरी अच्छी रिच है। और अगर मेरे पास वर्मी कंपोस्ट होती तो मैं अभी गड्ढा करके 1 मुट्ठी को वर्मी कंपोस्ट डालती। ये ग्लास का साइज़ देखिए, एक्चुअली इतने बड़े ग्लास में लगाएंगे तो ज़्यादा सुरक्षित है। और मेरे पास बीज ज़्यादा थे, मैंने कुछ पौधे बड़े ग्लास में लगाए, कुछ पॉली बैग में लगाए, और जब बीज बचे तो ये छोटे कप में लगा दिए। और सबसे पहले छोटे कप के ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि ये कप में ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, रूट बाउंड अभी हो गए हैं और इनकी ग्रोथ रुक जाएगी।
तो बड़े वाले तो अगर मैं और 4 दिन बाद भी ट्रांसप्लांट करती, 10 दिन बाद भी करती तो चल जाता, पर आज मुझे लगा नहीं था तो मैंने बहुत छोटे ट्रांसप्लांट कर दिए। एक्चुअली कब ट्रांसप्लांट करना चाहिए, इसमें और 2 पत्तियां आ जाती तब ट्रांसप्लांट करते तो अच्छा होता। तो आप बड़े कप में लगाएं और 2 पत्तियां आने दें तब ट्रांसप्लांट करें। मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है तो मैंने बहुत संभाल के ये कर लिया। आप छोटे कप में नहीं लगाएंगे और आप इतना छोटा पौधा ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, और आप सीधे सीधे बीज डालकर बोना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। ये पूरा आपकी सुविधा पर निर्भर होता है। मैं पहला पानी मतलब आज तो पानी दूंगी और पहला जो खाद युक्त पानी दूंगी लगभग 4 से 5 दिन बाद। ये देखिए, ये 3 से 4 दिन बाद का अपडेट है और ये अब अच्छे से सेट हो गए हैं। अब मैं इसमें खाद युक्त पानी दूंगी। आप ऊपर से वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास नहीं थी तो मुझे लग रहा था पहला पानी मैं खाद युक्त दे दूं, तो मैंने उपले से बनाया है वो पानी। उपले को या कंडे को पानी में गला देते हैं और फिर वो जो पानी आता है पानी का लाल रंग हो जाता है, वो मैं इसमें डालती हूँ। तो मैं आपको वीडियो के अंत में पूरा दिखाऊंगी। मेरी वो पौध भी दिखाऊंगी जो बड़े पॉली बैग में रखी है। सब कुछ मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगी। चलिए बची हुई पौध देख लेते हैं जिनके लिए अभी कंटेनर खाली नहीं है। इन्हें मैं कम से कम 10 से 15 दिन इन्हीं में ही डेवलप करूंगी और इनको और बड़ा होने दूंगी। 2 पत्तियां और आ जाएंगी, पौधा थोड़ा मजबूत हो जाएगा और तब तक मेरे कंटेनर और खाली हो जाएंगे, उनमें उतारूंगी। चलो अब आप देख लो मेरा पानी, जो कंडे का पानी, बस यही पानी मैंने पौधों में दिया है। इससे पोषक तत्व मिल जाएंगे और 8 से 10 दिन के अंतर पर मैं देती रहूँगी। ये पत्थर रखा है क्योंकि अगर पत्थर नहीं रखो तो उपले तैर आते हैं। और बस ये 3 दिन 4 दिन भीगा हुआ पानी है, झाग उठ रहे हैं, इसका मतलब इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो बस यही पानी मैं इसमें दे दूंगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। हाँ, इस पानी को मैं बहुत डाइल्यूट करके दूंगी। 20 लीटर की बाल्टी में देखिए, और 2 मग्गा ही डाला और मैं पानी दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।